हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर और अपनी इस वीडियो पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये देखने वाले हैं कि जो RSMSSB जेई का जो एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी अब हमको कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है। दूसरी बात कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है इसका सिलेबस क्या है। और तीसरी बात, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये तीनों बात आपको पता होनी चाहिए इस एग्जाम को देने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम है वो कब होगा। तो जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आपका एग्जाम जो होगा वो मई तक आपका एग्जाम हो जाएगा और जो एडमिट कार्ड आपके आएंगे वो अप्रैल तक आएंगे। बात क्लियर। अब क्या चल रहा है? अब हमारा चल रहा है फरवरी। फरवरी हमारा चल रहा है और आपका मई में एग्जाम है। तो आप देखोगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने छोड़िए, आप 2.5 महीने पकड़ के चलिए। क्यों? क्योंकि मई में तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। पता नहीं कब होएगा, 15 तारीख के आसपास होगा या लास्ट वीक में चला जाएगा। तो इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। ठीक है जी, आपको एग्जाम के बारे में पता लग गया। हमारा एग्जाम जी मई में होने वाला है, एडमिट कार्ड अप्रैल में आने वाले हैं। अब बात करते हैं जी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की। तो सिलेबस भी इसका आ गया है। सिलेबस आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। 2022 का सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस राजस्थान ने अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। तो सिलेबस आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से, पूरी डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है सभी ब्रांच का। तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, यानी हम अपने एग्जाम के बारे में क्या क्या जानते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एग्जाम होगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 120 नंबर का आने वाला है। ये बात क्लियर। 120 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 120 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बात हो गई कि ये जो 120 नंबर है इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे राजस्थान जीके से। बात क्लियर। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात क्लियर। जिस जिस ट्रेड से, जिस जिस ब्रांच से होंगे उसी ब्रांच से पूछे जाएंगे। अब आपको यहां तक तो पता होगी, अब इसके आगे करना क्या है। बात तो ये हो गई। तो मान के चलिए आप दिन में 12 घंटे पढ़ाई करते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे पढ़ाई करते हैं और 3 से 4 घंटे आप किसको दे रहे हैं? राजस्थान जीके को। बात क्लियर। उसके बाद आप जो 80 मार्क्स पढ़ा है, यानी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसको आप दे रहे हैं 8 से 9 घंटे। बात क्लियर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिन स्टूडेंट को ये पता चला है कि राजस्थान का जीके आ रहा है और वो 40 नंबर का आ रहा है, यानी क्वेश्चन पेपर में इसका पोर्शन बहुत ज्यादा है, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने टाइम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो 3 से 4 पढ़ रहे थे राजस्थान को जीके, अब वो 4 से 5 घंटे पढ़ने लगे। ठीक है, क्लियर। और जो टेक्निकल पार्ट है इसके घंटे कम कर दिए, यानी 7 से 8 घंटे इसको पढ़ने लगे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। या बहुत से स्टूडेंट ऐसे कर रहे होंगे कि 6 घंटे आप राजस्थान जीके को और 6 घंटे आप टेक्निकल को दे रहे होंगे। तो ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो राजस्थान का जीके है, जीके का जो पोर्शन होता है किसी का भी हो वो बहुत ज्यादा होता है। बात क्लियर। बहुत ज्यादा पोर्शन हो जाता है जीके का। अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपका एग्जाम मई में है, कब है? मई में आपका एग्जाम है और मैंने कहा कि आपका टेक्निकल हटा दो, मैं आपसे 40 क्वेश्चन पूछूंगा राजस्थान जीके से और आप सिलेक्शन ले जाओगे 35 क्वेश्चन, यानी 35 नंबर पर। तो आपके पास 2.5 महीने पड़े हैं। आप 2.5 महीने राजस्थान जीके पढ़िए, तब भी आप 35 नहीं लेके आ सकते। बात क्लियर। तो इसलिए हमें इस तरीके से पढ़ना है, इन नंबर के हिसाब से। इन नंबर के हिसाब से हमें पढ़ना है। राजस्थान का जीके 40 मार्क्स का है, टेक्निकल 80 मार्क्स का है, तो हमें अपना टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि जी आपको कम से कम 25 मार्क्स तो लेके आने हैं राजस्थान में, राजस्थान के जीके में। बात क्लियर हो गई। राजस्थान के जीके में आपको 25 मार्क्स लेके आने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम जो देना है राजस्थान के जीके को, वो 3 घंटे देना है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 घंटे, उससे ज्यादा नॉन टेक्निकल को ना दे टाइम।
उसके बाद जो टेक्निकल बचता है, तो टेक्निकल को आप जितना भी पढ़ सको, जितना भी अच्छे तरीके से पढ़ सको, जितना भी टाइम दे सको वो दीजिए, क्योंकि इसमें आपके पास 80 मार्क्स हैं, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आप टारगेट सेट करिए कि 65 प्लस तो हमारे आने ही चाहिए। ऐसी पढ़ाई आपको करनी है कि 65 प्लस आपके आने ही चाहिए। बात क्लियर हुई। इसमें यह होगा, अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, या कोई और स्टूडेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया टेक्निकल पार्ट को, तो वो 65 से 70 पहुंच जाएगा, 65 से 70 पहुंच जाएगा। लेकिन राजस्थान जीके में ऐसा नहीं होगा। बात क्लियर। यानी आपको टेक्निकल को ज्यादा टाइम देना है और नॉन टेक्निकल को इतना टाइम देना है जितना कि मेरे लिए सही रहे, मैं एग्जाम से बाहर ना हूं, सिलेक्शन से बाहर ना हूं। ठीक है, आपके 25 नंबर तो आने ही चाहिए। आप 25 नंबर है आपके, आप इसमें 22 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 22 से नीचे आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ, हमें पता है 120 मार्क्स का पेपर है जी, 80 नंबर टेक्निकल से हैं, 40 नंबर नॉन टेक्निकल का। तो अभी ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम पूरा टेक्निकली पढ़े, राजस्थान जीके को कम टाइम देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा सिलेक्शन होने और ना होने में, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि राजस्थान के जीके के बिना आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको कम से कम 25 नंबर की तैयारी करनी है। टारगेट सेट करिए कि 25 नंबर लाने हैं, इतना मुझे पढ़ना है। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लोगे, दिन में ज्यादा टाइम देने लगे, लेकिन आप फिर भी 30 के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, बात क्लियर हुई कि आपको करना कैसे है। 80 मार्क्स में से 65 तो आप मान के चलिए कि आपको लाने हैं, और 40 में से आपके 25 से ऊपर चले गए तो बहुत ही अच्छा है। 25 से ऊपर चले गए, ये समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। बात क्लियर। अब बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस की। अब ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको बता दिया किस तरह आपको डिवाइड करना है, क्या टारगेट लेके सेट करना है। तो अब बात करते हैं स्टडी किस तरह से करें, ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी। तो इनमें से एक बात ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लासेस मत लेना, सेल्फ स्टडी पे जरूर ध्यान दो, सेल्फ स्टडी करो। ऑनलाइन क्लासेस आपको इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि हमारे पास 2.5 महीने बचे हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन ऑनलाइन जो क्लासेस होती है इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। बात क्लियर। हाँ, ये है कि अगर कोई आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, किसी में डाउट है, आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिए, आप वो वीडियो देख लीजिए जिसका आपको डाउट है, जिस टॉपिक पे आपको डाउट है उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर। लेकिन अभी देखते हैं आगे, तो आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना है। की पॉइंट की बात करते हैं, की पॉइंट क्या होने वाला है। देखो जी, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो अभी बिगनरी होंगे, यानी जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी होगी, जिन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 4-5 एग्जाम दिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें 10-12 एग्जाम उन्होंने दिए हुए होंगे। बात ठीक है। और दूसरा कैटेगरी का स्टूडेंट कौन सा होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा, जिन्होंने ये एग्जाम पहले भी दिया होगा, इससे अलग जो एग्जाम होंगे वो भी दिए होंगे, रह जाते हैं 8-10 नंबर से, 5-6 नंबर से रह जाते हैं। तो ये दो स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठेंगे, हर एग्जाम में बैठते हैं। बात क्लियर हुई। तो पहले स्टूडेंट की बात करते हैं जो बिगनर है, जिन्होंने अभी तक एग्जाम या तो दिया नहीं है या 4-5 एग्जाम उन्होंने दे दिए हैं। तो सबसे पहले उनको क्या करना है, जो थ्योरी है, थ्योरी अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, तो बेसिक कंसेप्ट आपको कहां से क्लियर करना है, क्या पढ़ना है हमें। तो आपने डिप्लोमा किया है, आपने डिप्लोमा किया है, नोट्स बनाए होंगे, वहां से आप पढ़िए। ठीक है, वहां से आप पढ़िए। और साथ में आपको बुक लेनी है, साथ में आपको बुक लेनी है। लेकिन बुक कौन सी लेनी है, जिसमें एमसीक्यू हो, एमसीक्यू का भंडार हो, वो वाली बुक लेनी है। 2 से 3 बुक आपके पास होनी चाहिए, या मिनिमम 2 बुक तो आपके पास होनी चाहिए अलग अलग राइटर की। बात क्लियर। ये हो गई। तो आपको ये करना है और एमसीक्यू करने हैं, सबसे पहली बात। और ये आपको कब तक करना है, मान के चलिए आपका मई में एग्जाम है, अप्रैल एडमिट कार्ड अप्रैल में आ रहे हैं, तो आप मान कहो कि 1 अप्रैल तक आप ये कर लो। 1 अप्रैल तक आपको ये करना है। 1 अप्रैल से 15 दिन और घटा, 15 मार्च तक आपको थ्योरी पढ़ना है, ये करना है। उसके बाद आपको थ्योरी भी पढ़ना है,
15 यानी 15 मार्च के बाद थ्योरी भी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने स्टार्ट कर देने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सिलेबस भी जो आपका है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से लगाने? RSM SSB JEE SSC JEE, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, इससे आपको ये पता लगेगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, और इससे ये भी पता लगेगा कि अब मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। बात क्लियर हुई? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और थ्योरी नोट्स आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद ये आपको करना है 1 अप्रैल तक, 15 मार्च तक आपने थ्योरी पढ़ी, 15 मार्च से आगे आपने यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए। उसके बाद आपको जब 1 अप्रैल आ जाए, 1 अप्रैल आ जाए या 15 अप्रैल मान के चलो, ठीक है, आपने पूरा 1 महीना दिया, 15 मार्च से 15 अप्रैल, तो आपने 15 अप्रैल के बाद फिर आपको लगाना है टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और टेस्ट सीरीज भी साथ साथ चलेंगे। टेस्ट सीरीज शुरू में नहीं लगानी है, टेस्ट सीरीज बाद में लगानी है। ठीक है, जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, तो ये लगाना है। बात क्लियर होगी? ठीक है जी। अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो एक्सपीरियंस है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ये हम जानते हैं। अगर है नहीं तो 70 से 80% भी क्लियर होगा। बात क्लियर? तो उनको क्या करना है, वो इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है, एक महीना और दे सकते हैं, थ्योरी को रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो मेन फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और टेस्ट सीरीज पर करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, और ऐसा नहीं है कि आप जेई लेवल के ही लगाएं। RSM SSB JEE अभी वैकेंसी निकली है, टेक्निकल हेल्पर की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, और एक वैकेंसी और है। तो इन सभी में राजस्थान जीके पूछा जा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उनके भी लगाओगे तो काफी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ये बात क्लियर हो गई? तो फिर आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, और टेस्ट सीरीज ऐसे लगानी है कि जिस टाइम आपका एडमिट कार्ड आ जाए, मान के चलो एडमिट कार्ड आ गया, 10-15 दिन है, टेस्ट सीरीज लगानी स्टार्ट कर दी, या उससे पहले 1 महीना टेस्ट सीरीज लगा लो, मान के चलो 1 महीना आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, या 20 से 25 दिन तो आपको लगाने ही लगाने हैं टेस्ट सीरीज। बात क्लियर हुई? ये बात जरूर ध्यान रखना। आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितने भी आपने पढ़ाई करी हो, 3-4 महीने से लगातार कर रही हो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन 60 से 70% ना होने के चांस हो जाते हैं। बात ध्यान रखना। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात हो गई क्लियर? अब बात मैं बताता हूं आपको, टाइम टेबल आपको कैसे सेट करना है। तो टाइम टेबल ये आप खुद देखोगे, मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है 1 दिन में। ठीक है, 1 दिन में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको राजस्थान जीके आपको 2 से 3 घंटे या 3.5 घंटे आपको देने होंगे राजस्थान जीके को डेली। बात क्लियर? उसके बाद आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं MCQ, कहीं से भी लगाएं, बुक लेके आए, कुछ भी लेके आए, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन डेली लगाने, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 100 क्वेश्चन डेली आपको लगाने पड़ेंगे। अब जब 1 दिन में जब आप ये पढ़ोगे कि राजस्थान जीके पढ़ोगे, 100 क्वेश्चन लगाओगे, थ्योरी पढ़ोगे, और टेक्निकल में और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको हर संडे क्या करना है, जितना भी आपने 6 दिन में पढ़ा उसको आपको हर संडे रिवीजन करना है। ठीक है, 6 दिन पढ़ा, संडे आया, आपने रिवीजन करा 6 दिन में जो भी पढ़ा, अगले 6 दिन पढ़ोगे, अगला जो संडे आएगा उसमें आपको ऐसे नहीं करना है सिर्फ 6 दिन का पढ़ोगे, जो पीछे के 12 दिन हो गए ये भी आपको उसमें जोड़ देने, संडे में आपको पूरा कवर करना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे, और लास्ट में जब रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर हुई? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और जो वीडियो के नीचे
लाल बटन दिया है उसको सब्सक्राइब कर देना।